Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the fourth question of this exercise is the third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. चलें जी, let's start. Students, question को समझने के लिए हम क्या करेंगे? First of all हमारे पास क्या ट्रायंगल है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई ये ट्रायंगल। हमारे पास यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्राई मीन्स यानी थ्री यानी थ्री एंगल्स, यानी हमारे पास जो भी थ्री एंगल्स क्लोज फिगर यूज होगी उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ऐसी फिगर जिसकी थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स, यानी ये थ्री साइड्स और ये थ्री एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों, वो ट्रायंगल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एसोसिलियस ट्रायंगल का जिक्र हुआ है। तो एसोसिलियस ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसमें टू साइड्स और जिसमें टू साइड्स और टू एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी हमारे पास हम इन दो साइड्स को कह देते हैं कि हमारे पास एक ये साइड और एक ये साइड, और सेकंड हमारे पास ये एक एंगल और दूसरा ये एंगल, ये दोनों हमारे पास एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमारे पास जो होगी एसोसिलियस ट्रायंगल। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो टू इक्वल एंगल्स हैं इनको हम एक्स लेट कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक्स एंगल है, ये भी एक्स एंगल है, और थर्ड जो एंगल है हमारे पास उसे हम वाई का नेम दे देते हैं। अब हमने ये स्टेटमेंट के थ्रू हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। उसकी जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिलियस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है। इसमें क्या है, द थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, वाई हमने लेट किया है ना, तो हम लिख देंगे वाई ऑफ एन एसोसिलियस ट्रायंगल इज मीन इसका हम लगा देंगे इधर इज इक्वल टू इज 16 डिग्री आ गया। लेस देन यानी माइनस, लेस के हम इधर माइनस लगा देंगे। द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल, सम यानी प्लस कर देंगे हम किसको प्लस करेंगे, टू इक्वल एंगल्स को। टू इक्वल एंगल्स हमने क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं, तो इधर एक्स आ जाएगा और इधर भी एक्स आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू, जिसके साथ कोई डिजिट नहीं शो होता उसके साथ 1 होता है। 1 + 1 क्या हो गया, 2x आ गया माइनस 16 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम इकट्ठा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 16 उधर जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये प्लस 16 हो जाएगा 16 डिग्री। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशंस को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं बताई है, तो हम सेकंड इक्वेशन खुद से फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल वो क्लोज फिगर होती है जिसके तमाम एंगल्स की जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम ये इक्वेशन फिर खुद फाइंड कर लेंगे। हमारे पास तमाम एंगल्स क्या है, एक्स है और ये वाई है, तो हम इनका सम जो होता है 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनका सम ले लेंगे एक्स प्लस ये थर्ड एंगल क्या है वाई इज इक्वल टू, इनका सम क्या होना चाहिए ट्रायंगल में 180 डिग्री, तो हम 180 डिग्री लिख देंगे। चलें जी, अब इसके साथ भी जिसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता वो 1 होता है, 1 + 1 2x आ गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये फाइंड होगी। अब इन इक्वेशंस के थ्रू हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशंस लिख देते हैं जो हमने फाइंड की हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
चलें जी, अब 2 इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली है। इन्वर्जन मेथड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आते हैं इक्वेशंस को। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स किसका होता है, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स वो होता है जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका मैट्रिक्स होता है। वेरिएबल्स हमारे पास इधर एक्स और वाई हैं और उनके साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो हम लिख देंगे। एक्स के साथ 2 कोफिशिएंट है तो 2 लिख दिया, वाई के साथ 1 है तो -1 आ जाएगा, इधर 2 है तो 2 आ जाएगा, इधर वाई के साथ 1 है तो +1 आ जाएगा। अब सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल्स का होता है, वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई हैं तो हम एक्स और वाई लिख देंगे। और थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास किसका होता है, थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास होता है ये कांस्टेंट टर्म्स का। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 16 डिग्री है और 180 है। चलें जी, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनको लेट कर लेना है। लेट करेंगे हम, इस फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए का नेम दे देते हैं, ए इज इक्वल टू 2 -1 2 1। और सेकंड मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एक्स का नेम दे देते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। और थर्ड मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, हम बी का नेम दे देते हैं, बी इज इक्वल टू 16 और 180 डिग्री। चलें जी, ये हमने लेट कर लिया, इसको बी का नेम दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है इन्हीं मैट्रिसेस के थ्रू। इसे हमने क्या लेट किया है, ए लेट किया है, ए। इसे हमने क्या लेट किया है, एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास बी हमने लेट किया तो बी आ जाएगा। अब इधर हमने क्या करना है, हमें चूंकि एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम एक्स को एक साइड पे रहने देंगे तो बी एज इट इज आ जाएगा ओवर ए। इधर मल्टीप्लाई और एक्स के साथ इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ओवर ए हो जाएगा। अब ये देखिए, इधर एक्स की एक्सपोनेंट प्लेस पे +1 है तो फिर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए, जो डिनोमिनेटर में +1 है और तो जिस ऐसे हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो a -1 हो जाएगा, a -1 b। ये आ गया। अब हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है। अब हमारे पास x भी मौजूद है, b भी मौजूद है और a x भी है, b भी है और a इनवर्स नहीं है तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो a इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स इधर लिख देते हैं, क्या हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 2 -1 2 1। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम स्ट्रेट बार लगा देंगे, स्ट्रेट बार लगा दिया, 2 -1 2 1 और एंट्रीज जो है वो एज इट इज़ लिख दी। अब हमने डिटर्मिनेंट, आपको पता है हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। फिर चलें जी, अब ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ गया, 2 1 टाइम 2। अब 2 में 2 प्लस करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 2। चलें जी, अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है अर्जाइंट। तो अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा। फिर अर्जाइंट भी आपको पता है कि अर्जाइंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास डायगनल होता है उसकी हम प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगनल की हम सिंबल्स चेंज करते हैं। अब फर्स्ट डायगनल की हमने प्लेस चेंज करनी है तो ये 2 की जगह पे ये 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे ये वाला 2 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 और 2। अब सेकंड डायगनल्स की हमने सिंबल चेंज करनी है, ये -1 है तो +1 आ जाएगा, ये +2 है तो -2 आ जाएगा। तो इधर +1 आ गया और इधर -2 आ गया। अब हमने अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। हम यही फॉर्मूला इनवर्स का पुट कर देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी, इनकी पुटिंग कर देंगे इधर। अर्जाइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, ये, तो हम ये कर देंगे इधर पुट 1 1 -2 2 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 2 है तो 2 लिख देंगे हम, सॉरी 4, 2 + 2 4 तो इधर आ जाएगा फिर 4। चलें जी, अब ये जो 4 है ना +4, ये ऊपर वाले तमाम मैट्रिक्स के साथ जो है, ये मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ डिवाइड हो रहा है।
तो फिर हम इसको 4 को डिवाइड कर देंगे इन तमाम एंट्रीज के साथ। तो आ जाएगा 1/4, 1/4 माइनस 2/4 और 2/4। ये आ गया हमारे पास। अब इनमें से अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/4। इसकी भी पॉसिबल नहीं है तो 1/4 लिख देंगे। इसकी कटिंग पॉसिबल है, हम कटिंग कर देंगे। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4। तो यहाँ आ जाएगा -1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ए इनवर्स फिर हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, तो हमने क्या फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये देखें, x भी हमारे पास गिवन है, एक्स वाई बी भी हमारे पास गिवन है, 160 डिग्री 80 डिग्री, और ए इनवर्स भी हमने ये फाइंड कर लिया है। हम इसकी पुटिंग कर देंगे x से, तो x की प्लेस पे हमने एक्स वाई ये पुट कर देना है। x की प्लेस में हम एक्स वाई मैट्रिक्स पुट कर देंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया है, तो ये पुट कर देंगे 1/4 माइनस 1/2 1/2। अब b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 16 है और 180 है, तो हम 16 और 180 लिख देंगे। अब ब्रैकेट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। पहले फर्स्ट रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, बिटवीन में प्लस आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 180। अब इसी तरह सेकंड रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगाएंगे, तो आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, बिटवीन में प्लस आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 180। चलें जी, ये हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसमें जिनकी कटिंग पॉसिबल है हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखें, 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम्स 16, 4 के टेबल पे 180, इसकी कटिंग देखें होती है 180 को डिवाइड कर देंगे हम 4 पे, 4 पे 4 4 जार 16, 7 और माइनस किया 18 में से 16 2 आ गया, ये 0 नीचे आ गया, 4 5 जार 20, 20 माइनस किया तो 0 रह गया। अब 4 के टेबल हम 45 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, तो ये 45 से कटिंग होगी इसकी। अब ये देखें 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16। अब इधर ये देखें इसकी भी कटिंग पॉसिबल है, 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम्स 18 और 0 एज इट इज आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 टाइम 4, बिटवीन में प्लस है तो प्लस आ गया, 45 1 टाइम 45 आ गया। अब 8 1 टाइम 8 आ गया, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, माइनस है इसके साथ इसलिए, प्लस 91 टाइम 90 आ जाएगा। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 45 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 9 आ जाएगा, और 4 ऐसे ही आ गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा फिर 49। और अब 90 में हम माइनस करेंगे अगर 8, इधर से एक हम कैरी ले लेंगे, ये हमारे पास इधर 10 हो गया और इधर हमारे पास 8 रह गया, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। तो इधर हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर तो हमारे पास आ जाएगा इधर 82। चलें जी, अब एक्स वाई हमारे पास आ गए हैं, फिर एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 49 और वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 82। तो हमारे पास एक्स जो है वो 2 एंगल्स हैं जो इक्वल हैं। ये भी हमारे पास, हम फिर कह देंगे इस एंगल को भी कि ये भी हमारे पास 49 है और ये भी 49 है, और y को फिर हम कह देंगे 82। तो हमारे पास आ जाएगा 49 49 82।
चलें जी, ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब इन्हीं 2 इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल के लिए भी हमारे पास जो 3 मैट्रिसेस रिक्वायर होते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस ही हम लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हमारे पास फाइंड करके आई थी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलें जी, ये 2 इक्वेशंस हमने फाइंड की थी क्वेश्चन के थ्रू। अब क्रैमर रूल के लिए भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मैट्रिसेस इसमें से इक्वेशंस में से निकाल लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। तो इधर क्या आ गया फिर 2, इसके साथ इधर आ गया -1, इधर आ गया 2, इधर y के साथ 1 है तो इधर +1 आ जाएगा। अब ए मैट्रिक्स, अब सेकंड मैट्रिक्स हमने फाइंड करना होता है ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स में हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पे कांस्टेंट टर्म रख देंगे और वाई के जो कोफिशेंट होंगे वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास एक्स की प्लेस पे हमने ये कांस्टेंट टर्म्स रखनी है। क्या है हमारे पास 16 है और 180 है। तो वाई की प्लेस पे हम उसी के कोफिशेंट रखेंगे। हमारे पास क्या है -1 है और +1 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड अपना मैट्रिक्स ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, अब हमने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट एज इट इज़ रख देंगे हम और वाई के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म्स की पुटिंग कर देंगे। एक्स के हमारे पास क्या है 2 है और वाई की प्लेस पे हमने ये कांस्टेंट टर्म्स पुट करनी है 16 और 180। चलें जी, अब हमने ये मैट्रिसेस कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं एक्स के लिए और वाई के लिए। एक्स हमारे पास इक्वल होता है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y हमारे पास इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ए का, ए एक्स का और ए वाई का। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, स्ट्रेट बार लगा दिया, एंट्रीज जो है वो एज इट इज लिख देंगे 2 -1 2 1। इसी तरह ए एक्स का कर लेंगे हम। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, एंट्रीज एज इट इज लिख देंगे 16 -1 180 1, स्ट्रेट बार लगा दिया। अब इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, स्ट्रेट बार लगा दिया, एंट्रीज जो है वो एज इट इज लिख देंगे 16 और 2 180। चलें जी, यह आ गया हमारे पास। अब हमने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। अब डिटर्मिनेंट आपको पता है कि हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाते हैं। तो डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फिर आ जाएगा 2 × 1, बिटवीन में माइनस आ गया 2 × -1। चलें जी, ये आ गया। अब 2 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है 2 1 टाइम 2। तो फिर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4 हो गया। अब ये देखें हमने किसका फाइंड करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इसमें भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आ गया 180 मल्टीप्लाई बाय -1। चलें जी, अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब हमने 180 में प्लस करना है, हमने 16 को 196, इधर हमारे पास आ जाएगा फिर 196। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 196 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेना है। हमने डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बिटवीन में माइनस की सिंबल लगा देनी है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 × 180, बिटवीन में माइनस की सिंबल 2 × 16। अब हम 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 0 टाइम 0 2 8 8 टाइम 16, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 3 360 आ गया। 360 माइनस, अब 16 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से,
16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 1 कैरी चला गया, 32 इधर आ गया हमारे पास 32। 360 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इधर आ गया हमारे पास 10, इधर आ गया 5, 10 में से 2 निकालेंगे हम, माइनस करेंगे तो 8 आ गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 328। तो यहाँ हमारे पास फिर ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 328। चलें जी, अब हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए हैं, हम इन्हीं फार्मूलाज में पुट करके हम जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लिया हुआ है, वो हमारे पास आया है 196, तो हम 196 इधर पुट कर देंगे, ओवर ए डिटर्मिनेंट 4 है, 4 कर देंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 328, ओवर ए डिटर्मिनेंट 4 है तो 4 पुट कर देंगे। अब इनकी कटिंग अगर पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। 196 को हम डिवाइड करेंगे अगर 4 से, 4 टाइम्स 16, 17, 18, 19, 3 बच गया इधर, और ये 6 नीचे उतार लेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 4 9s आर 36। इसे माइनस किया तो 0 आ गया, तो हमारे पास इधर आ जाएगा फिर ये डिवाइड हुआ किससे, 49 से, तो इधर हमारे पास y फिर आ जाएगा, वो सॉरी x फिर आ जाएगा 49। अब y की भी हम कटिंग करके देख लेते हैं हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं है। 328 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 टाइम 32 होता है, तो इधर हमारे पास फिर क्या रह जाएगा 8, तो 4 2 टाइम 8 आ गया, माइनस किया 0 आ गया, तो इधर फिर हमारे पास आ जाएगा 82, तो y की हमारे पास फिर आ गई 82। चलें जी, अब हमारे पास जो है x जो है हमारे पास 2 इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास फिर x आ जाएगा 49 और y की हमारे पास आ जाएगी 82। चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.